से भी सबसे पहले तो छात्रों के पॉइंट ऑफ व्यू को समझना चाहिए, मुझे लगता है। उमेश, जी हाँ, देखिए, जान जरूरी या इम्तिहान, यही सबसे बड़ा सवाल आज छात्र भी पूछ रहे हैं। पेरेंट्स क्या सोचते हैं, अभिभावक क्या सोचते हैं, स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं और टीचर्स क्या सोचते हैं इन एग्जाम्स को लेकर के। हमारे साथ टीचर्स भी मौजूद हैं, पेरेंट्स भी मौजूद हैं और स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं। हम कुछ लोगों से बात करते हैं सीधे। आप ये बताइए सर, क्या कहेंगे, ये जो एग्जाम्स नीट और जेई के होने हैं सितंबर में, आपकी क्या राय है? ये एग्जाम्स होने चाहिए या फिर क्या होना चाहिए? जैसा अभी हमने देखा, राज्य सरकार ने बीएड का एग्ज़ाम कराया। मुझे लगता है वहाँ जो लोग अपीयर हुए वो ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट थे, और वहाँ नियमों की जिस हिसाब से धज्जियाँ उड़ी, उसे देखते हुए अगर हम नीट या आईआईटी की परीक्षा कराएंगे तो बच्चे इनके मुकाबले और भी छोटे होते हैं। अगर ऐसी परिस्थिति में दुर्घटना बच्चे के साथ होती है, क्योंकि कोरोना का काल है और शायद जिस हिसाब से यहाँ पेशेंट बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए नहीं लगता कि वो फिजिकल या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन उस हिसाब से हो पाएगा। अगर वो पालन नहीं हो पाया और एक बच्चा भी अगर इन्फेक्टेड हुआ तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं। आप परीक्षा देने वाले हैं, आप तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन नीट और जेई की जो परीक्षाएं सितंबर में होने वाली हैं, आपकी क्या राय है? क्या होना चाहिए? छात्र क्या सोचता है? सर, 2 से 3 सवाल हैं। प्रथम सवाल ये है कि अगर एक छात्र परीक्षा देने जाएगा तो किस ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाएगा? कुछ क्षेत्रों में तो ट्रांसपोर्ट भी बंद है, सरकारी ट्रांसपोर्ट भी बंद है। जो लोग बच्चे जो शहरों में रहकर तैयारी कर रहे थे वो अपने गांव घर वापस लौट गए। अब उनके लिए सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि वो पेपर देने जाएंगे कैसे, और अगर वो पेपर देने जाएंगे क्या वो वहाँ से प्रॉपर वापस आ पाएंगे? क्या उन्हें वापस आने के बाद उन्हें क्वारंटीन होना पड़ेगा? ये सारे के सारे सवाल एक छात्र के दिमाग में पैदा होंगे ही। दिमाग में ये सवाल पैदा हो रहा है। हमारे साथ गर्ल्स भी मौजूद हैं। आप बताएं, नीट का एग्जाम और जेई का एग्जाम क्या कहेंगे आप? जी नेट का नहीं होना चाहिए, ताकि बीमारी ज़्यादा फैले। कोरोना की अगले साल भी परीक्षा हो सकती है। आप क्या सोचती हैं? ये पेपर अगले साल होना चाहिए, इस साल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस साल बीमारी ज़्यादा है। हमारी पहले जान बचाना बहुत ज़रूरी है। पेपर तो अगले साल भी हो सकता है हमारा। क्या सोचते हैं आप? सबसे पहले कोरोना से बचें। जब कोरोना से बचेंगे तभी आगे पेपर की तैयारी हो पाएगी, जिससे हमें आगे मौजूद रहने की जरूरत होगी। पेपर क्या राय रखते हैं, क्या होना चाहिए? जैसे ट्रांसपोर्ट का मुद्दा है सर, ट्रांसपोर्ट के मुद्दे के हिसाब से जैसे कि हमें पेपर देने के लिए अगर जाने है तो फिर सरकार को ट्रांसपोर्ट की भी तैयारी करानी चाहिए, जिस हिसाब से हम पेपर दे सके और वापस आ भी। ओके उमेश, यहाँ पर जाने आने की चिंता है, डर है कोविड का भी। क्या सर्वेश, आप छात्रों से ये भी समझने की कोशिश कीजिए, क्या उनको तैयारी को लेकर भी चिंता है कि कोविड के दौरान तैयारी में कमी रह गई, या क्या उनकी चिंताएं हैं? क्या बेहतर है, पहले जान। जी, निश्चित तौर पर हम बात करेंगे। और प्रयागराज में हमारे साथ एक छात्रा हैं जो नीट की तैयारी करती हैं, और नीट की परीक्षा जो है वो 13 सितंबर को है, और वो कोटा में तैयारी करती थी, लेकिन कोरोना काल में वो घर आ गई हैं। श्रेया, आप बताइए कि इस कोरोना काल में ये नीट की परीक्षा होनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि परीक्षा होनी चाहिए, क्योंकि हम रोक नहीं सकते भविष्य को और परीक्षाएं नहीं रोकी जा सकती। हम भविष्य को बिल्कुल रोक नहीं सकते, बट हम अपनी लाइफ को भी खतरे में नहीं डाल सकते हैं। वहाँ इतने ज़्यादा क्राउड में डालना, SOPs फॉलो नहीं हो पाती हैं बिल्कुल भी, और इतने क्राउड में जाना, फिर खुद को भी रिस्क देना और फिर आके अपनी फैमिली को भी पूरा इशू में डालना। उसके बाद क्राउड में भी 30 लाख से ज़्यादा मतलब केसेस हो चुके हैं अब। एंड उस टाइम जब पोस्टपोन हुआ था एग्ज़ाम में उस टाइम अप्रॉक्सीमेटली 1000 to 2000 केसेस थे। तब तो गवर्नमेंट ने पोस्टपोन कर दिया, एंड अब 30 लाख का इशू हो गया। परीक्षा होना चाहिए या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं होनी चाहिए। क्या दिक्कतें आ सकती हैं? ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, और कितने स्टेट्स में तो फ्लड भी, या ऑफ कोर्स इन्फेक्शन आल्सो, एंड वी कांट रिस्क आवर लाइव्स। अजय जी, निश्चित तौर पर ये छात्रा हैं और ये तमाम जो दुश्वारियां हैं परीक्षा केंद्र पर जाने की, ट्रांसपोर्टेशन की और इन्फेक्शन की, सबसे बड़ी बात ये कर रही है, इनकी माँ है, बेटी के भविष्य की भी आपको चिंता है और वो कोरोना से संक्रमित ना हो इसकी भी चिंता है। तो किस तरह आप चाहती हैं परीक्षा हो, सरकार कराए या ना कराए? जी, सरकार को तो नहीं कराना चाहिए, क्योंकि जो है हमारी बेटी को हम जान खतरे में नहीं डाल सकते हैं, और साथ साथ इतने बच्चे भी हैं देश में, उन्हें भी जो है खतरे में तो डालना उचित नहीं होगा, इसलिए सरकार को पोस्टपोन करना चाहिए। देखिए अजय, यहाँ से जो अभी राय आ रही है, प्रयागराज की बात करें तो जो अभिभावक हैं, जो बच्चे हैं, वो यही कह रहे हैं कि फिलहाल परीक्षा नहीं होनी चाहिए। हमने अभी देखा यूपी में 2 बड़ी परीक्षाएं हुई हैं। खंड शिक्षा अधिकारी की लोक सेवा आयोग ने परीक्षा कराई थी, जिसमें 5 लाख से ज़्यादा परीक्षार्थी सम्मिलित हुए थे। कोरोना काल के चलते बहुत सारे जो परीक्षार्थी थे उनको परीक्षा छोड़नी पड़ी थी।
तमाम जो अभ्यर्थी थे उनको तमाम दिक्कतें हुई थी। इसके साथ ही साथ अभी बीएड का एंट्रेंस एग्जाम कराया गया, जो कि लखनऊ विश्वविद्यालय ने परीक्षा आयोजित की थी, उसमें भी तमाम परीक्षार्थियों की परीक्षा छोड़नी पड़ी थी, उन्हें तमाम दिक्कतें हुई। लेकिन जो एक चैलेंज है इस समय की कोरोना से भी बचाव करना है, चाहे वो देश की अर्थव्यवस्था हो, चाहे एकेडमिक कैलेंडर हो, सबको जारी रखना है और आगे बढ़ाना है। तो इस चुनौती को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया था और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मुहर लगाई है। लेकिन जो अभिभावक हैं और जो बच्चे हैं वो कहीं से इस बात के लिए तैयार नहीं है। तो किस तरह की तैयारी हुई, हम एक और सवाल लेना चाहेंगे कि क्या तैयारी आपने की है और कितना तैयार है कि कोरोना काल में परीक्षा देने के लिए? तैयारी ऑफ कोर्स हमारी पूरी है, बट फिर भी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ एंड ऑल उसके हिसाब से इतना ज़्यादा रिस्क है कि हम एग्जाम तैयारी है, लेकिन आशंकाएं मन में